शादी कब होगी, पर्सनल ईयर, मूलांक और भाग्यांक से जाने आप। शादी के लिए कुछ व्यक्तिगत वर्ष होते हैं, कुछ दिन होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपके साथ शेयर किया कि कौन से पर्सनल ईयर्स में शादी के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन वो पर्सनल ईयर या व्यक्तिगत वर्ष आप अपनी किस उम्र में वो आपके पास आएंगे, इस एपिसोड में आपके साथ शेयर कर रही हूं। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Fashion Talk Show. आज आपसे शेयर कर रही हूँ इस शादी कब होगी की सीरीज में मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर, व्यक्तिगत वर्ष कैसे निकालें, कैसे जाने कि ये पर्सनल ईयर शादी वाले आपके कब आएंगे और उनकी कुछ कैलकुलेशंस। इससे पहले कि शेयर कर रही हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हर हफ्ते में आपके साथ वेडनेसडे एंड संडे इंग्लिश और हिंदी में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से जुड़ी हुई कुछ अपने अनुभव शेयर करती हूँ। शादी की सीरीज में आप में से बहुतों के कमेंट्स और क्वेश्चंस थे। बात तो सरल है, लेकिन अब निकालें आप थोड़ी अपनी एक नोटबुक और पेन और थोड़ी सी मेहनत करें। परोस के हर चीज हाथ में नहीं मिलनी चाहिए, उसकी वजह यह है थोड़ी सी जद्दोजहद करिए, मेहनत करिए। निकालिए पेन और पेपर और बड़े ध्यान से आपको रिवाइंड करना हो फिर से करें, लेकिन थोड़ी सी धीरज के साथ। अंकों का खेल है और कमाल, सामने हर चीज स्पष्टता से अगर मिल जाती तो फिर बात ही क्या थी। मोती ढूंढने निकले हैं तो थोड़ा सा डुबकी लगाना पड़ेगा आपको। चलिए लिखिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले मूलांक क्या है। जिस दिन आपका जन्म हुआ, 8 तारीख को हुआ तो आपका 8 हो गया मूलांक। 17 तारीख को हुआ तो 1 और 7 को जोड़ने से आ गया 8, तो 8 हो गया मूलांक। 13 तारीख को हुआ तो 1 और 3 को जोड़ने से हो गया 4, 4 हो गया आपका मूलांक। शादी के लिए आपको अपना मूलांक पता हो और भाग्यांक पता हो। जिस वर्ष पैदा हुए हैं वो तो पता होना ही चाहिए। मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया कि शादी के लिए ये कुछ पर्सनल ईयर, व्यक्तिगत वर्ष होते हैं। 2, 3, 6, 7, 8, 9 में भी शादियां हुई हैं। आप में से कमेंट्स थे कि जिसका पर्सनल ईयर 1 आया, 4 आया, क्या उसमें शादी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। कहते हैं ना, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो जिसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जहां लगता है होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, वो आपसे शेयर किया जा रहा है। तो आप सबसे पहले शादी की उम्र क्या है? 10 साल की उम्र में तो होनी नहीं। आज के जमाने में पढ़ाई और करियर इंपॉर्टेंट है, तो शादी की नॉर्मल एज क्या हुई? 25 से 26, 27, 28, 35, 40 भी हुई। तो आपकी जो भी जन्म तिथि है, आप मूलांक निकालेंगे, पहले भाग्यांक निकालेंगे। अब जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 8 नवंबर 1991, 8 नवंबर 1991। अब इस व्यक्ति की शादी कब होगी? मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया पर्सनल ईयर। अब वो पर्सनल ईयर आप कैसे निकालेंगे? शादी की उम्र क्या है? मान लीजिए कि शादी की उम्र 26 वर्ष में अगर शादी होती है, पढ़ाई हो गई, जॉब लग गया, करियर, तो इस जन्म तिथि में 1991 में अगर आप 26 जोड़ते हैं तो कौन सा साल आया? 2017। अब आपको अपना व्यक्तिगत वर्ष निकालना है कि 2017 में आपका व्यक्तिगत वर्ष, पर्सनल ईयर कौन सा है। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, मैंने लिखा नवंबर 8, 2017। जोड़िए 1 और 1 प्लस 8 प्लस 2, फिर 1 और 7, टोटल आया 20। और न्यूमरोलॉजी का ये रूल है कि डबल डिजिट्स, 2 अंक जो भी हो उनको जोड़ के आप 1 अंक में ले आए। तो इस केस में ये व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है 8 नवंबर 1991 को, मान लेते हैं उसकी शादी की उम्र हुई 26 वर्ष, तो वो साल आया 2017। व्यक्तिगत वर्ष आप उस साल का निकालते हैं जिस साल जो करंट ईयर है। इसमें हम मान के चलते हैं कि चलिए 2017 में
शादी की उम्र हुई। तो पर्सनल ईयर 2017 में हो गया, 1 और 1 और 8, 2, 1 और 7 जोड़ने से आया 20, 20 में 2 और 0 को जोड़ने से आया 2। यानी मैंने आपसे शेयर किया कि शादी होने के लिए पर्सनल ईयर चाहिए 2, 3, 6, बहुतों की 7, 8, 9 में भी होती है। क्या 1 और 4 और बाकी अंकों में 5 इन सब में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 2, 3, 6 में संभावनाएं बढ़ जाती हैं शादी होने की, 7, 8, 9 में होती हैं कुछ एक अंकों की, फिर ज्यादातर 2, 3, 6। अब जिनकी 1 या 4 में हुई, क्या वो सक्सेसफुल नहीं होती या हो नहीं सकती? बिल्कुल हो सकती है, ये संभावना बढ़ जाती है। तो इस केस में ये व्यक्ति की अगर 26 वर्ष की शादी की उम्र हो गई, तो उम्र हो गई, वो वर्ष आया 2017। ऐसे ही ये व्यक्ति अगर निकाले अपनी, इसका पर्सनल ईयर 3 कब आएगा? 27 वर्ष की उम्र है, 28 वर्ष की उम्र है। आप अपनी शादी योग्य उम्र को जोड़ें अपने जन्म वर्ष में, जो वर्ष आए आप फिर उसका पर्सनल ईयर निकालें। क्या वो 2 आया या 3 आया, 6 आया, तो मान के चलें कि उन वर्षों में शादी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1989। शादी की उम्र मान लेते हैं 27 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए। अब अगर 1989 में 27 जोड़ा हमने, आ गया 2016। तो 2016 में इस व्यक्ति का व्यक्तिगत वर्ष कैसे आया? तो 12 दिसंबर का और 2016, इसको पूरा का पूरा जोड़ने से आपको आया 21, 21, 2 और 1 को जोड़ा आया 3। यानी इस व्यक्ति के लिए 2016 इसका व्यक्तिगत वर्ष हुआ 3। यानी व्यक्तिगत वर्ष मैंने आपसे कहा, जब 2 आए, 3 आए या 6 आए तो शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस व्यक्ति के लिए शादी होने की संभावनाएं 2016 में हो सकती हैं। अब अगर नहीं हुई तो फिर कैलकुलेट करिए कि कौन से वर्ष में आएगा 6, 2, 3, 6 फिर से आ रहा है, या पढ़ाई कर रहे थे उस समय शादी नहीं करनी थी, या घर की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे आप कैलकुलेट करें कि शादी की उम्र कौन सी है और उस साल को जोड़ने से कौन से साल में आपका व्यक्तिगत वर्ष आ रहा। 2, 3, 6 कभी कभी लेट मैरिजेस होती हैं, जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया। वो व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आया है 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उनकी शादियां देर से होती हैं। उस केस में आप 28, 29, 30, 31, 32 भी जोड़ सकते हैं और ले आइए कौन सा वर्ष है। तो जब आप कैलकुलेट करते हैं शादी कब होगी, मूलांक जिनका है 4, 7, 8, 9 देर से होती है थोड़ी। भाग्यांक जैसे आपने देखा तो 4, 7, 8, 9, 11 या 22 होती हैं, उनकी शादियों में देर होती है। और अगर 5 आ गया, 8 आ गया, ये भी कॉम्बिनेशन है जिसमें शादी देर से होती है। आप निकालें अपना व्यक्तिगत वर्ष। कैसे निकालेंगे? शादी की उम्र कौन सी हुई, 25, 26, या जब आपका करियर सेटल हुआ, वो उम्र ऐड करिए आप अपने जन्म वर्ष में। तो वो जो वर्ष आ गया उसमें आप अपना मूलांक, भाग्यांक और वो वर्ष ऐड करिए तो आपकी आ जाएगी। अब ये है एग्जाम्पल जैसे लिया अभी हमने 9 दिसंबर, मान लीजिए ये व्यक्ति है जिसका हमने लिया, वो आ गया। अब एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ है 29 सितंबर 1989। अब इस केस में देखिए इनकी जन्म तिथि में 8 भी आया है, 9 भी आया है। वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट्स 8 और 9 आए हैं। मंथ भी 9 हो गया है, 29 जन्मदिन में भी 9 आ गया है। तो शादी थोड़ा लेट से होने के चांसेस नॉर्मली होते हैं। अब मान लीजिए शादी की उम्र 32 कर देते हैं, 32। 1989 में 32 जोड़ा तो आ गया 2021। अब 2021 में इस व्यक्ति का व्यक्तिगत वर्ष कैसा होगा? व्यक्तिगत वर्ष पर्सनल ईयर के लिए आपको डे, मंथ और वो ईयर लेना है। इस केस में हमने लिया 29 + 9 और 2021। इसको पूरा का पूरा जोड़िए, 2 और 9, फिर 9 जोड़िए, फिर उसमें 2 और 1 जोड़िए, टोटल आ गया 25। 25 को अब 2 और 5 को जोड़े, आ गया 7। शादी होने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी 2, 3 और 6 में, फिर 7, 8, 9 में भी होती है, बहुतों की 1 और 4 में भी हुई, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस केस में इस व्यक्ति के लिए आ गया पर्सनल ईयर 7, चांसेस हो सकते हैं शादी के। ऐसे ही आप कैलकुलेट करें कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा है।
अवॉइड करनी चाहिए वो दिन जिस दिन 5 हो या 8 शादी को, क्योंकि फिर वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। अब शादी कब होगी, अगर आपका ये सवाल है तो पहले आप रिस्पॉन्ड करें कमेंट में कि आपका मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, शादी की उम्र। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सेटल नहीं है, तो ऑब्वियसली 20 में नहीं होनी, 25 में भी पढ़ाई चल रही है, करियर 27-28 में हुआ है, 30 साल तक जॉब लग जाएगा। ऐड करिए वो उम्र अपने वर्ष में, और जो वो वर्ष आया वो आप अपनी डे और मंथ में ऐड करिए। अगर वो पर्सनल ईयर 2, 3, 6 आया, 7, 8, 9 आया, 1 और 4 में होती है। हर पर्सनल ईयर की मीनिंग अलग है। शादी कब होने के लिए अब आप कैलकुलेट करें और बताएं। जिनकी हो चुकी और जिनकी होनी है, जब ये पर्सनल ईयर आएंगे तो उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।